हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल और ऑपरेटिंग स्टडी चैनल। इस चैनल में टैली प्राइम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और टेक्निकल से रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड होते हैं। अगर ये सारे वीडियोस आप देखना चाहते हो तो वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो। इसी तरह आज भी एक एक्सपर्ट लेवल की वीडियोस लेके आया हूँ जो कि टैली प्राइम और टैली ERP9 में सिंगल लेजर IGST, CGST और SGST क्रिएट करके परचेस और सेल्स की एंट्रीज कर सकते हो इजीली। जैसे कि बहुत सारे अकाउंटेंट इनपुट और आउटपुट GST लेजर क्रिएट करते हैं और एक GST लेजर की 4 लेजर क्रिएट कर देते हैं। इनपुट CGST, इनपुट SGST और आउटपुट CGST, आउटपुट SGST करके, और जिसका मल्टीपल GST रेट होते हैं वो तो पूरी GST लेजर की दुकान कर देते हैं। उसके बाद जब GST लायबिलिटीज की पेमेंट एंट्रीज करेंगे तब सारे ITC को एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। ITC IGST वो अलग बात है। इस तरह से जब मल्टीपल GST लेजर के साथ एंट्रीज करेंगे तब बहुत सारे टाइम निकल जाते हैं। एक तरह से ये एक हेल्दी प्रोसेस हो जाते हैं। अगर आप इनपुट और आउटपुट GST एडजस्टमेंट एंट्री देखना चाहते हो तो वो आप इस चैनल की आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ओके, सो इस एक्सपर्ट तरीके से एंट्री करके दिखाएंगे टैली प्राइम में 3 लेजर क्रिएट करके। ओके, देन यहाँ पर देख सकते हो एक कंपनी क्रिएट करके रखा हूँ। अब GST एनेबल करते हैं, इसके लिए कंपनी में जाना होगा। देन यहाँ पर फीचर्स F11, यहाँ पर एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करेंगे। देन यहाँ पर यस, देन एंटर। यहाँ पर आपका GST डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर देना। ओके, मैं सेव करता हूँ, Ctrl+A, देन फिर से Ctrl+A। अब ऑल्टर में जाएंगे, देन ऑल्टर, देन यहाँ पर लेजर, देन एंटर। यहाँ पर देख सकते हो कोई भी लेजर नहीं क्रिएट करके रखा हूँ, सिर्फ दोनों ही लेजर है वो टैली प्राइम पहले से ही दिया हुआ है। ओके, देन यहाँ पर बैक, देन बैक, देन बैक। इस वीडियो में सिर्फ 3 GST लेजर क्रिएट करेंगे और मल्टीपल GST रेट लेंगे। देन यहाँ पर कुछ एग्जांपल एक्सेल शीट में रखा हो, देख लेते हैं। देन ओपन, देन यहाँ पर देख सकते हो परचेस ट्रांजेक्शन 3 टाइप्स की GST रेट लिया हूँ। यहाँ पर 18%, 9% CGST, 9% SGST और यहाँ पर 12%, 6% CGST और SGST 6%। देन यहाँ पर 12% CGST और 12% SGST। ओके, इस एंट्री को टैली में दिखाएंगे और यहाँ पर अंडर में देख सकते हो सेल्स ट्रांजेक्शन लेके रखा हूँ। ओके, इसको भी एंट्री करके दिखाएंगे। देन चलते हैं टैली पे, देन टैली ओपन। देन यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से इस एंट्री को करके दिखाएंगे। देन यहाँ पर वाउचर में जाएंगे, देन वाउचर, देन फर्स्ट परचेस लेंगे, देन परचेस F9। देन यहाँ पर डेट सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर। देन यहाँ पर आप इनवॉइस नंबर डाल सकते हो। ओके, देन एंटर, देन एंटर। देन यहाँ पर पार्टी नेम क्रिएट करूंगा। देन यहाँ पर शॉर्टकट की Alt+C, राम क्रेडिटर लेंगे, राम क्रेडिटर, देन एंटर, देन एंटर। देन यहाँ पर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, देन एंटर। देन यहाँ पर बिल बाय बिल, यस, देन एंटर, देन एंटर, एंटर, देन एंटर, एंटर। देन यहाँ पर स्टेट लेंगे अपने स्टेट की। ओके, देन एंटर, 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 एंटर। यहाँ पर GST नंबर लेंगे, देन एंटर, देन एंटर, देन एंटर, एक्सेप्ट, यस। देन इसको Ctrl+A करेंगे, Ctrl+A। देन यहाँ पर परचेस लेजर क्रिएट करना होगा। देन शॉर्टकट की Alt+C, परचेस अकाउंट, purchase account, then enter under purchase account, then enter। then यहाँ पर type of laser not applicable, then enter। then यहाँ पर GST applicable होंगे, then enter। then यहाँ पर GST no होंगे क्योंकि सिर्फ इस GST परसेंटेज सिर्फ आइटम्स की ऊपर सेट करेंगे। ओके, और कहीं भी नहीं GST रेट सेट करेंगे। ओके, यहाँ पर नो रखता हूँ, then enter। then यहाँ पर सर्विस या गुड्स आपका जो हो तो आप रख सकते हो, then enter। इसको सेव करते हैं, Ctrl+A। then यहाँ पर लेते हैं परचेस टैक्सेबल, देन एंटर। देन यहाँ पर आइटम्स क्रिएट करेंगे, Alt+C, यहाँ पर लेते हैं सैमसंग, देन एंटर, देन एंटर, देन एंटर। देन यहाँ पर अंडर क्रिएट करते हैं Alt+C, मोबाइल, देन एंटर, एंटर प्राइमरी, देन एंटर, एक्सेप्ट, Ctrl+A। देन यहाँ पर यूनिट पीस लेते हैं, पीस क्रिएट करते हैं Alt+C, PCS, देन एंटर, एंटर, PCS, देन एंटर, Ctrl+A सेव। देन यहाँ पर GST एप्लीकेबल होंगे, देन एंटर। देन यहाँ पर GST डिटेल्स, यस, देन एंटर। देन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, देन एंटर। देन यहाँ पर HSN कोड देना होगा, देन एंटर। देन यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, देन एंटर। देन यहाँ पर टैक्सेबिलिटी, देन एंटर। देन यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स 18%, देन एंटर, देन एंटर। देन यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, देन एंटर, एक्सेप्ट, यस। यहाँ पर 20 पीस लूंगा, देन एंटर, देन एंटर। देन यहाँ पर रेट 6000 लूंगा, देन एंटर। और एक क्रिएट करते हैं वीवो, देन इसके लिए Alt+C, वीवो,
देन एंटर अंडर मोबाइल लेते हैं, देन एंटर यहाँ पर यूनिट फीस, देन एंटर, देन यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल होंगे, देन एंटर, देन यहाँ पर जीएसटी डिटेल्स यस, देन एंटर एचएसएन कोड देना होगा, देन एंटर, देन यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, देन एंटर, देन यहाँ टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, देन एंटर, देन यहाँ पर लेंगे 12%, देन एंटर, देन यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, देन एंटर, सेव कंट्रोल ए, देन यहाँ पर सेम 20 पीस, देन एंटर, यहाँ पर लेते हैं 8000, देन एंटर, देन और एक क्रिएट करते हैं ओप्पो कंट्रोल ए, then enter under mobile, then enter unit fees, then enter, then यहाँ पर GST applicable, then enter, then यहाँ पर GST details yes, then enter HSN code, then enter calculation type on value, then enter, then यहाँ पर taxability taxable, then enter, then इसको लेते हैं 24, then enter, then यहाँ पर type of supply goods, then enter, save control A, then इसको लेते हैं 20, then enter, then इसको लेते हैं 9000, then enter, अब जीएसटी लेजर क्रिएट करेंगे, इसके लिए सेम प्रोसेस Alt+C, यहाँ पे CGST लेंगे, then enter, then यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेंगे, then enter, then यहाँ पर जीएसटी, then enter, then यहाँ पर सेंट्रल टैक्स, then enter, then यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन कुछ नहीं डालेंगे, ओके, then enter, then यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग, then enter, यहाँ पर 2, then enter, एक्सेप्ट यस। यहाँ पर देख सकते हो जीएसटी अमाउंट ऑटोमेटिक शो हो गया है, आपको मैन्युअली यहाँ पर टाइप करने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, ओके, देन और एक क्रिएट करते हैं, यहाँ पर एंटर, देन फिर से Alt+C SGST, then enter under duties and taxes, then enter, then यहाँ पर GST, then enter, then यहाँ पर स्टेट टैक्स, then enter, then यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन नहीं डालेंगे, then enter, then नॉर्मल राउंडिंग, then enter 2, then enter, save control A, यहाँ पर देख सकते हो CGST कैलकुलेट हो गया है, ओके, देन इसको टैक्स एनालिसिस करके देखते हैं, यहाँ पर मोर डिटेल्स शॉर्टकट की कंट्रोल I, देन यहाँ पर जीएसटी टैक्स एनालिसिस, देन एंटर, देन यहाँ पर Alt+F2, यहाँ पर देख सकते हो सैमसंग की 18% टैक्स रेट कैलकुलेट हुआ है, CGST 9% और SGST 9%, ओके, यहाँ पर देख सकते हो Vivo 12%, 6 CGST और 6 SGST, और यहाँ पर देख सकते हो Oppo 24 12% CGST और 12% SGST, ओके, यहाँ पर टोटल जीएसटी रेट शो किया है, ओके, देख सकते हो 84,000, देन यहाँ पर बैक जाते हैं, देन बैक, देन अब प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं, यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की Alt+P, देन यहाँ पर करंट, देन यहाँ पर प्रीव्यू, देन यहाँ पर जूम करते हैं Alt+J, यहाँ पर देख सकते हो जीएसटी रेट, टोटल अमाउंट, और यहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल्स दिया हुआ है, जो टैक्स एनालिसिस करके दिखाया था वहां पर भी इस तरह से कुछ दिखाया था, ओके, देन यहाँ पर टोटल स्पेसिफिक डिटेल्स दिया हुआ है, आप देख सकते हो, आपका ये वाला शो नहीं हो रहा है तो आप कुछ फीचर्स यस करना होगा, आपको शो हो जाएंगे, ओके, चलिए दिखा देता हूँ, देन बैक, देन यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, देन यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन, देन यहाँ पर देख सकते हो जीएसटी एनालिसिस यस, अगर आपका जीएसटी एनालिसिस नहीं शो हो रहा है, यहाँ पर इसको यस कर देंगे तो यहाँ पर शो हो जाएंगे, ओके, देन यहाँ पर देख सकते हो शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल्स, ये आप यस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ओके, देन बैक, इसको सेव करते हैं कंट्रोल A, अब बैलेंस शीट में जाते हैं, देन गो टू, देन यहाँ पर बैलेंस शीट, देन Alt+F1, देन यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देन एंटर, यहाँ पर देख सकते हो डेबिट साइड में जीएसटी अमाउंट शो किया है, यानी यहाँ पर डेबिट साइड यानी आईटीसी है, ओके, अब सेल्स एंट्री करके देखते हैं, ओके, देन बैक, देन यहाँ पर सेल्स F8 शॉर्टकट की सेल्स, देन यहाँ पर डेट सिलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, देन यहाँ पर फर्टिलाइजर क्रिएट करना होगा, इसके लिए Alt+C सामना लेते हैं, डेटर, देन एंटर, यहाँ पर अंडर संडे डेटर, देन एंटर, देन यहाँ पर बिल बाय बिल यस, देन एंटर, देन एंटर, देन यहाँ पर जीएसटी डालेंगे, देन एंटर, यहाँ पर जीएसटी डिटेल्स नो, देन एंटर, सेव एक्सेप्ट यस, देन इसको भी सेव करेंगे कंट्रोल A, देन सेल्स लेजर क्रिएट करेंगे Alt+C सेल्स अकाउंट, देन एंटर, देन यहाँ पर सेल्स अकाउंट, देन एंटर, देन यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, देन एंटर, देन यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल, देन एंटर, यहाँ पर जीएसटी डिटेल्स नो, देन एंटर, यहाँ पर गुड्स, देन एंटर, सेव करते हैं कंट्रोल A, यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल होंगे, देन एंटर, देन यहाँ पर सैमसंग, देन एंटर, यहाँ पर 5 पीस लेंगे, देन एंटर, रेट लेते हैं 7000,
then enter, then Vivo, then enter 5 piece, then enter 9,000, then enter, then Oppo, then enter 5 piece, then enter 10,000, then enter GST लेजर लगाएंगे GST, then enter। यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। ओके, then enter SGST, then enter। ओके, यहाँ पर देख सकते हो टैक्स रेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर बैठ गया है। यहाँ पर टैक्स एनालिसिस करके देखते हैं प्रॉपर तरीके से टैक्स कैलकुलेट हुआ कि नहीं है। ओके, देन यहाँ पर मोर डिटेल्स, देन यहाँ पर टैक्स एनालिसिस, देन Alt+F1। यहाँ पर देख सकते हो सैमसंग 18% और यहाँ पर 12% वीवो और यहाँ पर 24% ओप्पो। ओके, यहाँ पर परफेक्टली टैक्स कैलकुलेट किया है। देन बैक अब प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं। देन यहाँ पर प्रिंट, देन करेंट, देन यहाँ पर प्रीव्यू, देन यहाँ पर जूम Alt+J। यहाँ पर देख सकते हो टैक्स रेट दिया हुआ है और यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी और रेट GST शो किया है और कुछ भी नहीं शो किया है क्योंकि आइटम वाइज डिटेल्स नो करके रखा हो। ओके, देन यहाँ पर देख सकते हो स्पेसिफिक डिटेल्स दिया हुआ है GST रेट की। इसको देखकर आप किस आइटम पे किस GST रेट है यहाँ पर आसानी से समझ सकते हो। ओके, इस तरह से प्रिंट आउट निकल सकते हो इनवॉइस की। देन बैक इसको सेव करते हैं Ctrl+A, फिर बैलेंस शीट में जाते हैं, देन गो टू, देन बैलेंस शीट, देन Alt+F1, देन यहाँ पर टैक्स लायबिलिटीज, देन एंटर। यहाँ पर देख सकते हो इस डेबिट साइड में पहले 42,000 दिखाया था, फिर जब सेल्स एंट्रीज किया हो इस अमाउंट घट गया है। ओके, इसके अंदर जाते हैं, देन एंटर। यहाँ पर देख सकते हो पहले जब परचेस किए थे 42, देन फिर जब सेल्स किए थे 11,850। ओके, इसको माइनस करके इसको ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करके यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शो किया है 30,150 DR, यानी अभी तक ITC पड़ा हुआ है। ओके, देन और एक सेल्स एंट्रीज करते हैं, देन बैक यहाँ पर सेम लेते हैं, पार्टी नेम सामलाल डेटर, देन एंटर, देन यहाँ पर परचेस, देन एंटर, देन यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल, देन एंटर, देन यहाँ पर सैमसंग। यहाँ पर देख सकते हो अभी तक 15 पीस पड़ा हुआ है। ओके, इस 15 पीस को ले लेते हैं, देन सैमसंग, देन एंटर 15 पीस, देन एंटर। यहाँ ऑटोमेटिक रेट सिलेक्ट हो गया है। अब चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। ओके, देन एंटर, देन वीवो, देन एंटर 15 पीस, देन एंटर, देन ओप्पो, then enter 15 piece, then enter, then CGST, then enter SGST, then enter। इसको टैक्स एनालिसिस करके देखते हैं, then more details, then tax analysis, then enter, then Alt+F1। यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर्ली टैक्स कैलकुलेट किया है। ओके, then back, then इसको सेव करते हैं Ctrl+A। अब बैलेंस शीट में जाते हैं, then go to, then बैलेंस शीट Alt+F1, यहाँ पर then enter। यहाँ पर देख सकते हो क्रेडिट साइड में इस CGST और SGST अमाउंट शो किया है। ओके, इस अमाउंट को गवर्नमेंट में पेमेंट करना होगा। अलग से इसके बारे में एक वीडियोस डाल के दिया था, वहाँ पर प्रॉपर क्लियरली इसको समझाए थे। देन इसके अंदर जाता है, देन एंटर। यहाँ पर देख सकते हो टोटल डेबिट यानी ITC अमाउंट और टोटल क्रेडिट यानी सेल्स अमाउंट। उसके बाद इन दोनों को माइनस करके इस अमाउंट हुआ है। ओके, इस अमाउंट को पेमेंट करते हैं, देन बैक। अब पेमेंट की एंट्रीज पे जाते हैं, देन यहाँ पर पेमेंट, देन यहाँ पर ऑटो फिल, देन स्टेट पेमेंट, देन एंटर, देन GST, देन रेगुलर, देन एंटर, देन अप्रैल मंथ लेते हैं, देन एंटर, यहाँ पर CGST, देन एंटर। यहाँ पर देख सकते हो इस अमाउंट क्रेडिट। ओके, इसको यहाँ पर डालेंगे 5,400, देन एंटर। यहाँ पर देख सकते हो इस अमाउंट 0 हो गया है। ओके, देन यहाँ पर डियर, देन एंटर, SGST, देन एंटर 5,400, देन एंटर, देन शेयर, देन एंटर। यहाँ पर कैश या बैंक की लेजर क्रिएट कर सकते हो। ओके, मैं फिलहाल कैश लेता हूँ, कैश, देन एंटर, देन यस, देन एंटर। आप इस बैंक डिटेल्स को फिलअप कर सकते हो। ओके, मैं कैश लेता हूँ, देन कैश, देन एंटर और Ctrl+A, देन सेव Ctrl+A। अब बैलेंस शीट में जाते हैं, देन गो टू, देन बैलेंस शीट, देन Alt+F1, देन ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देन एंटर। यहाँ पर देख सकते हो नील शो किया है क्योंकि इसका पेमेंट एंट्रीज कर दिए थे, इसीलिए यहाँ पर ब्लैंक शो हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाते हैं, देन एक्सेल सीट, देन यहाँ पर ओपन। यहाँ पर देख सकते हो परचेस ट्रांजेक्शन। इस परचेस ट्रांजेक्शन को इंटर स्टेट परचेस किए थे, यानी दूसरे राज्य से इसको परचेस किया हो। ओके,
और यहाँ पर देख सकते हो सेल ट्रांजेक्शन, यहाँ पर परचेस किए थे 10 पीस और यहाँ पर सेल किए थे इंटरस्टेट यानी दूसरे राज्यों से 5 पीस। ओके, और यहाँ पर उसके अंडर देख सकते हो 5 पीस स्टेट में सेल किए थे, यानी 10 पीस परचेस किए थे इंटरस्टेट और 5 पीस सेल किए थे इंटरस्टेट और 5 पीस स्टेट में सेल किए थे। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसका सिनेरियो देख सकते हो। यहाँ पर इनपुट ITC 42,000 ओके, और यहाँ पर आउटपुट ITC 23,700 और CGST 11,850 और यहाँ पर SGST 11,850। ओके, यहाँ पर इसको माइनस करके यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है 18,300। ओके, इस अमाउंट ITC पड़ा हुआ है, इसको एडजस्ट करेंगे CGST और SGST के साथ, इसीलिए इसको CGST के साथ एडजस्ट करेंगे 9,300 और SGST के साथ एडजस्ट करेंगे 9,000। ओके, उसको माइनस करके यहाँ पर देख सकते हो CGST पेबल 2,550 और SGST पेबल 2,850। ओके, यहाँ पर देख सकते हो टोटल टैक्स पेबल 5,400। ओके, इस अमाउंट को गवर्नमेंट में पेमेंट करना होगा। चलिए टैली में एंट्री पास करके दिखाते हैं। देन टैली ओपन, देन बैक, देन बैक, then vouchers, then enter, then यहाँ पर परचेस, देन मंथ सिलेक्ट करेंगे। देन इसके लिए F2 मई मंथ सिलेक्ट करते हैं, 1 मई 2020, देन एंटर। देन यहाँ पर सप्लाई नंबर हो तो डाल देना, देन एंटर। यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करेंगे, इसके लिए Alt+C ABC क्रेडिटर लेते हैं, देन एंटर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, देन एंटर। देन यहाँ पर बिल बाय बिल यस, देन एंटर। यहाँ पर स्टेट चेंज करना होगा क्योंकि इंटरस्टेट परचेस कर रहा हूँ। ओके, देन इसको करते हैं सिक्किम, देन एंटर, देन एंटर एक्सेप्ट यस, देन इसको कंट्रोल ए, देन परचेस अकाउंट, देन एंटर। देन यहाँ पर लेंगे इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल, देन एंटर। देन यहाँ पर लेंगे सैमसंग, देन एंटर। यहाँ पर 10 पीस लेंगे, देन एंटर। इस सेम रेट को लेते हैं, देन एंटर। देन वीवो, देन एंटर 10 पीस, देन एंटर। देन ओप्पो, देन एंटर 10 पीस, देन एंटर। देन यहाँ पर IGST की लेजर क्रिएट करना होगा, इसके लिए Alt+C, देन IGST, देन एंटर। देन यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देन एंटर। देन यहाँ पर GST, देन एंटर। देन यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स, देन एंटर। देन यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन कुछ नहीं डालूंगा। ओके, देन एंटर। देन यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग, देन एंटर 2, देन एंटर, देन एक्सेप्ट यस। यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। इसको टैक्स एनालिसिस करके देखते हैं, देन मोर डिटेल्स, देन टैक्स एनालिसिस, देन एंटर। देन Alt+F1, यहाँ पर देख सकते हो सैमसंग 18%, यहाँ पर वीवो 12% और ओप्पो 24%। यहाँ पर सही से टैक्स कैलकुलेट किया है। ओके, देन प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, देन करंट, देन प्रीव्यू, देन एंटर, देन जूम Alt+Z। यहाँ पर देख सकते हो टोटल कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और यहाँ पर IGST रेट और यहाँ पर टोटल स्पेसिफिक डिटेल्स दिया हुआ है। ओके, इस तरह से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो या देख सकते हो। ओके, देन बैक, इसको सेव करते हैं Ctrl+A। अब बैलेंस शीट में जाते हैं, देन गो टू, देन बैलेंस शीट, देन Alt+F1, देन टैक्स लायबिलिटीज, देन एंटर। यहाँ पर देख सकते हो डेबिट साइड में 24,000 ITC पड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पर इसको एंटर करके देख सकते हो, देन एंटर। यहाँ पर देख सकते हो एंटर। देन यहाँ पर देख सकते हो परचेस किस डेट पे हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो IGST की लेजर, देन बैक। अब सेल्स एंट्रीज करेंगे, देन बैक, देन यहाँ पर सेल्स F8, देन डेट चूज करते हैं, देन एंटर। अब एक फर्टिलाइजर क्रिएट करना होगा, इसके लिए Alt+C XYZ डेटोर लेते हैं, देन एंटर। देन यहाँ पर सन्डे डेटोर, देन एंटर। देन यहाँ पर बिल बाय बिल यस, देन एंटर, देन एंटर। देन यहाँ पर दूसरे सेलेक्ट करना होगा क्योंकि यहाँ पर इंटरस्टेट सेल कर रहा हूँ। देन इसको लेते हैं तमिलनाडु, देन एंटर, देन एंटर। यहाँ पर GST नंबर डालना होगा। ओके, देन एंटर। यहाँ पर नो GST डिटेल्स, नो एक्सेप्ट यस। देन इसको सेव करते हैं Ctrl+A, देन Ctrl+A। देन यहाँ पर सेल्स, देन एंटर। यहाँ पर क्लासिफिकेशन नेचर इंटरस्टेट सेल्स क्योंकि जब इंटरस्टेट
परचेस और सेल्स करेंगे, यहाँ पर इसको इंटरेस्टेड सेल्स टैक्सेबल चूज करना होगा। ओके, देन एंटर, यहाँ पर सैमसंग, देन एंटर सैमसंग, देन एंटर 5 पीस, देन एंटर, देन वीवो, देन एंटर 5 पीस, देन एंटर, then Oppo, then enter 5 piece, then enter, यहाँ पर IGST, then enter, यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। ओके, देन इसको टैक्स एनालिसिस करके देखते हैं। देन यहाँ पर मोर डिटेल्स, टैक्स एनालिसिस, देन एंटर, देन ऑल प्लस F1, यहाँ पर देख सकते हो सैमसंग 18%, वीवो 12% और ओप्पो 24%। बिल्कुल सही से कैलकुलेट किया है। यहाँ पर आप जिस आइटम का टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है, यहाँ पर आसानी से आप चेक कर सकते हो। ओके, देन बैक, इसको सेव करते हैं। मैं प्रिंट प्रीव्यू करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि पहले ही दिखा दिया था। सेम प्रोसेस में प्रीव्यू होंगे। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं होंगे। इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल ए। अब बैलेंस शीट में जाते हैं, देन गो टू, then balance sheet, alt plus F1, then duties and taxes, then enter, then यहाँ पर enter करते हैं, then enter, then यहाँ पर देख सकते हो जब परचेस किए थे 1000 और जब सेल्स किए थे, यहाँ पर क्रेडिट साइड में 23,700 और यहाँ पर डियर 18,300। ओके, एक्सेल सीडी में दिखाया था। देन सेकंड सेल्स एंट्रीज करते हैं, देन बैक, देन डेट चूज करते हैं F2, देन एंटर, देन यहाँ पर पार्टी नेम लेते हैं सामलाल डेटर, देन एंटर, देन कंट्रोल ए, इसको स्टेट में सेल करेंगे। देन सेल्स लेजर, सेल्स अकाउंट, देन एंटर, देन यहाँ पर लेंगे सेल्स टैक्सेबल क्योंकि इसको स्टेट में सेल करेंगे। ओके, देन एंटर, देन सैमसंग, देन एंटर 5 पीस, देन एंटर वीवो, then enter 5 piece, then enter, then Oppo, then enter 5 piece, then enter, अब CGST लगाएंगे, CGST, then enter SGST, then enter, यहाँ पर देख सकते हो टैक्स कैलकुलेट हो गया है। देन मोर डिटेल्स, टैक्स एनालिसिस, देन एंटर, ऑल प्लस F1, यहाँ पर देख सकते हो सैमसंग 18%, वीवो 12% और Oppo 24% टैक्स कैलकुलेट किया है। ओके, देन बैक, इसको सेव करते हैं, कंट्रोल ए। अब बैलेंस शीट में जाते हैं, देन बैलेंस शीट, देन एंटर, देन ऑल प्लस F1, देन ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देन एंटर, यहाँ पर देख सकते हो टैक्स लायबिलिटीज टोटल 23,700 और यहाँ पर डेबिट साइड में 18,300। इस अमाउंट अभी तक ITC है। इस अमाउंट को CGST के साथ और SGST के साथ एडजस्ट करेंगे। ओके, देन बैक, यहाँ पर देख सकते हो 5,400 टैक्स लायबिलिटीज है। जब एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तब भी इस अमाउंट यहाँ शो करेंगे। ओके, देन बैक, देन इसके लिए जर्नल में जाना होगा। देन यहाँ पर F7 जर्नल, देन यहाँ पर CGST, देन एंटर, यहाँ पर एक्सेल सीट में देखते हैं, देन एक्सेल सीट ओपन, यहाँ पर CGST लेंगे 9,300 और SGST लेंगे 9,000। ओके, देन टैली में जाते हैं, यहाँ पर 9,300, then enter, then dear, then debit, then enter SGST, then enter 9,000, then enter, then CR, then enter IGST, then enter, यहाँ पर देख सकते हो IGST 0 हो गया है। ओके, इसको सेव करते हैं, then enter, एक्सेप्ट, यस। अब बैलेंस शीट में जाते हैं, then go to, then बैलेंस शीट, then alt plus F1, then यहाँ पर देख सकते हो अभी तक 5,400। उसके अंदर जाते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस, then enter, यहाँ पर देख सकते हो डेबिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं शो कर रहा है, यहाँ पर क्रेडिट साइड में शो कर रहा है क्योंकि ये मेरा टैक्स लायबिलिटीज है, इसको गवर्नमेंट में पेमेंट करना होगा। ओके, चलिए पेमेंट एंट्रीज करके देखते हैं। देन बैक, यहाँ पर पेमेंट शॉर्टकट की है F5, देन यहाँ पर ऑटो फिल, देन यहाँ पर स्टेट पेमेंट GST, देन यहाँ पर रेगुलर, देन एंटर, देन यहाँ पर पीरियड सेट करेंगे मई मंथ की, देन एंटर, देन डेट सिलेक्ट करेंगे F2 31 मई 2020, देन एंटर, देन यहाँ पर GST, देन एंटर, यहाँ पर देख सकते हो अमाउंट शो कर रहा है क्रेडिट में, इस अमाउंट को यहाँ पर डाल देना होगा। ओके, इस तरह से आप देखकर स्मार्टली एंट्रीज पास कर सकते हो। यहाँ पर 2550, then enter, then dear, then enter SGST, then enter 2850, then enter, यहाँ पर CR, then enter, यहाँ पर कैश या बैंक ले सकते हो, मैं फिलहाल कैश लेता हूँ, then enter, then यहाँ पर GST डिटेल्स यस, then यहाँ पर कैश लेंगे कैश, then enter, इसको सेव करेंगे कंट्रोल A, then go to, then बैलेंस शीट, alt plus F1,
देन ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देन एंटर। यहाँ पर देख सकते हो अमाउंट नील हो गया है। ओके, इस तरह से आप एक्सपर्ट तरीके से परचेस और सेल्स एंट्रीज कर सकते हो। सिंगल लेजर क्रिएट करके आसानी से एंट्री पास कर सकते हो। ओके, अगर आप कोई भी जीएसटी की लेजर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। चलिए दिखा देता हूँ। देन बैक, देन बैक, देन बैक, गेट ऑफ टैली, देन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, देन यहाँ पर अकाउंट्स बुक्स, देन एंटर, देन यहाँ पर लेजर, देन एंटर। आप जो लेजर देखना चाहते हो तो यहाँ पर सर्च कर सकते हो या यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पर देखते हैं सीजीएसटी, देन इंटर। यहाँ पर देख सकते हो सेल्स हुआ है एक और जर्नल एंट्रीज हुआ है। यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री और यहाँ पर पेमेंट एंट्रीज हुआ है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो। देन दूसरे दिखा देता हूँ। देन बैक, देन बैक, आईजीएसटी, देन एंटर। यहाँ पर देख सकते हो परचेस किए थे और सेल्स किए थे और जर्नल एंट्रीज किए थे। ओके, यानी एडजस्टमेंट एंट्री किए थे। इस तरह से आप जीएसटी लेजर देख सकते हो आसानी से। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और बाद में जाकर आपको कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करना होगा। ऑटोमेटिक टैली एडजस्टमेंट एंट्री कर लेगा। ओके, आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर इस वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक कर देना। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन। विश यू ऑल द बेस्ट।